नमस्कार, आप देख रहे हैं राजमंत्र और मैं हूं अमित अमन। हरियाणा में आज एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना घट गई है। किरण चौधरी, जो कि चौधरी बंसीलाल के परिवार से हैं, उनकी पुत्रवधू हैं, उन्होंने अपनी बेटी के साथ, श्रुति चौधरी के साथ, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। और ये हरियाणा में अगर कांग्रेस के लिए कहें तो एक बड़ा धक्का भी है। और साथ साथ जो हुड्डा गुट है उसके खिलाफत के जितने भी लोग थे, पहले इसको एसआर के गुट बोला जाता था, जिसमें शैलजा जी थी, सुरजेवाला थे और साथ साथ किरण चौधरी जी थी। ये गुट काफी समय से एक्टिव था और ये दूसरा गुट था। इससे पहले भी एक बहुत बड़ा गुट जो है वो हुड्डा गुट के खिलाफ रहा है, जिसके अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह भी थे, कुलदीप बिश्नोई थे और जो ये नाम है ये तो थे ही। अब आपको मैं अंदरूनी चीजें बताने जा रहा हूं कि ये जो घटना हुई है वो अचानक नहीं हुई है। पिछले काफी समय से हुड्डा गुट का और जो दूसरा गुट है उसका हरियाणा के अंदर कांग्रेस में एक जो फुटअव्वल है वो काफी समय से चल रहा था। और ये पूरा का पूरा जो माहौल हरियाणा कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का बना था, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को पीछे भी धकेल रहा था और सभी लोग एक दूसरे की टांगे खींचने पर लगे हुए थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि किरण चौधरी ने कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी का साथ ज्वाइन कर लिया। अब ये जो बात है, जो पटकथा है, ये सिर्फ आज की नहीं है कि अचानक से कहीं ऐसा हो गया हो। ये पटकथा लिखी जा चुकी थी 10 जून 2022 को। जी हां, हरियाणा के अंदर एक चुनाव था, राज्यसभा सांसद चुने जाने थे। कांग्रेस की तरफ से अजय माकन जी चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी की तरफ से कार्तिकेय शर्मा को चुनाव में उतारा गया था। उस समय कांग्रेस आश्वस्त थी अपनी जीत को लेकर के। कांग्रेस को लग रहा था कि जीत कांग्रेस की होने वाली है और उनके पास विधायक इतने थे भी। लेकिन साफ तौर पे कुलदीप बिश्नोई ने बगावत की और उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। और उस समय पे कार्तिकेय शर्मा जीत गए थे और जो अजय माकन हैं वो अपना चुनाव हार गए थे। लेकिन एक वोट ऐसा था जो कि रद्द हुआ था। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वो वोट कहीं हुड्डा गुट से तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी और हुड्डा गुट ने भी राहत की सांस तब ली जब अजय माकन ने साफ तौर पे खुलेआम बोला कि दूसरी जो विधायक थी वो किरण चौधरी थी, जिनका की वोट रद्द हुआ था, क्योंकि इससे पहले कुलदीप बिश्नोई अपना वोट क्रॉस वोटिंग में डाल चुके थे। अब किरण चौधरी का वो वोट था जिसने की हार और जीत तय कर दी थी। उस समय अजय माकन ने कहा था कि किरण चौधरी ने जानबूझकर जो वोटिंग है वो अपनी रद्द करवाई और उसमें उस समय के जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी थे बंसल साहब, वो भी उसमें शामिल, उनको भी बताया और दोनों को जिम्मेवार ठहराया था। क्योंकि जो उस समय पे कैंडिडेट थे उनके नाम के सामने 1 2 3 ऐसे नंबर लिखना था, लेकिन किरण चौधरी जी ने नंबर लिखने की बजाय टिक मार दिया था, जो कि अमान्य घोषित हुआ और उनका जो वोट है वो रद्द हो गया था। और तभी से हुड्डा गुट ने राहत की सांस ली थी कि उनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है। और किरण चौधरी पहले से ही अलग थलग थी और भी अलग थलग होती चली गई। धीरे धीरे समय बीता और उसके बाद में जो एसआर के गुट था वो हुड्डा के खिलाफ बोलता हुआ नजर आ रहा था। और अब जब चुनाव का समय आया, 2024 लोकसभा चुनाव, इस चुनाव के दौरान हुड्डा ने पूरा जोर लगा दिया था, मैं भूपेंद्र हुड्डा जी की बात कर रहा हूं, पूरा जोर लगा दिया था कि
उनके जो विरोधी हैं उनको टिकट ना मिल पाए। अब कुमारी शैलजा को तो टिकट मिल जाता है क्योंकि उनका उस चुनाव में कोई भी विरोध का योगदान नहीं रहा था, लेकिन कुलदीप बिश्नोई पहले से ही कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ चुके थे। उसके साथ साथ किरण चौधरी पर तलवारें अटकी हुई थी कि अब किरण चौधरी क्या फैसला लेने वाली हैं, और किरण चौधरी की टिकट कटवाने में भूपेंद्र हुड्डा का बहुत बड़ा हाथ रहा। और जो टिकट है वो भूपेंद्र हुड्डा समर्थक राव दान सिंह को महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट की दी गई, और साफ तौर पे किरण चौधरी ने बगावत भी की, आकर के बोला भी था कि जैसी पिछले चुनाव में राव दान सिंह ने उनकी मदद की थी वैसी ही मदद उन्होंने भी करनी थी, और उन्होंने बगावत भी की, और जिस कारण राव दान सिंह भी अपना चुनाव हार गए। और टिकट ना लेने में बहुत बड़ा हाथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी था, और साथ साथ अजय माकन ने भी टिकट ना लेने देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी कि किरण चौधरी के परिवार को लोकसभा का टिकट ना मिले, जबकि श्रुति चौधरी के लिए किरण चौधरी टिकट मांग रही थी। अब टिकट ना मिलने से किरण चौधरी और उसका जो परिवार है वो राजनीतिक हाशिए पर चला गया था, जिसकी कि अब कांग्रेस में ज्यादा जरूरत नहीं रह गई थी। ऊपर से लेकर के नीचे तक के जो नेता हैं वो किरण चौधरी के खिलाफ दिखाई दे रहे थे, और यही समय किरण चौधरी को उचित लगा कि वो कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लें, और वही किरण चौधरी ने किया भी। हालांकि किरण चौधरी ने अपनी जो सहानुभूति कह लें या अपना पक्ष कह लें, वो कुमारी शैलजा के साथ आज भी उनका जुड़ा हुआ है। उनके खिलाफ उन्होंने अभी भी एक शब्द भी नहीं बोला। तो वहीं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी कुमारी शैलजा ने भी किरण चौधरी के ऊपर कोई भी शब्द नहीं बोला, और उन्होंने भी इसका जिम्मेवार इशारे ही इशारे में भूपेंद्र हुड्डा और उनके परिवार को ठहरा दिया, या उनके गुट को ठहरा दिया। तो वही बात किरण चौधरी भी बार बार बोल रही हैं, जहां भी मीडिया के सामने उनको बोलने का मौका मिलता है तो वहीं वो एक परिवार की बात करती हैं। इशारे इशारे में वो बता देती हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, और इस साजिश में भूपेंद्र हुड्डा गुट शामिल रहा है। जो अंदरूनी कहानी थी वो कहानी यही है, जिसके कारण कि किरण चौधरी ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया। अब भूपेंद्र हुड्डा जो गुट है उसके लिए एक और बड़ी राहत की बात है कि अब भूपेंद्र हुड्डा जो गुट है वो एक बार फिर से हरियाणा के अंदर उभरता हुआ गुट नजर आ रहा है। हालांकि कुमारी शैलजा, किरण चौधरी दोनों कह चुकी हैं कि अगर जो टिकट है वो भूपेंद्र हुड्डा के हिसाब से नहीं बांटे जाते तो सीटें और भी ज्यादा निकल सकती थी। अब जो दूसरा गुट है, क्या उसका जो नाम है वो एसआरबी होने वाला है, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र फिर से दोबारा कांग्रेस में जा चुके हैं और वो भी अब दूसरे गुट में शामिल हैं। उनके बेटे को भी टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन इससे पहले भी भूपेंद्र हुड्डा से नाराज होकर के कई जो कांग्रेसी नेता हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं है, लेकिन जो अंदरूनी कहानी है वो यही है, जिसकी पटकथा 10 जून 2022 को लिख दी गई थी। वो वहां पे वोट का रद्द होना और यहां पे अब किरण चौधरी का कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन करना, उसी का एक इशारा भर है। और अब क्या जो कांग्रेस है वो हरियाणा के अंदर मजबूत हो पाएगी, या किरण चौधरी के बीजेपी में जाने से कांग्रेस में कमी आएगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं।